Hello students, I am here with more questions. What was patrilineal and what was matrilineal? So matrilineal tracing descent from mother side, patrilineal tracing descent from father side. So descent from father side, that is patrilineal, and descent from mother side, that is matrilineal. So here we can see matrilineal and patrilineal. मैट्रिलिनी में हम जो डिसेंड होते हैं मदर साइड से हम ट्रेस आउट करते हैं, और पैट्रिलिनी में जो हम डिसेंड होते हैं वो हम फादर साइड से. सो पैट्रिलिनी में डिसेंड जो होता है PATRILINY, पैट्रिलिनी डिसेंड फ्रॉम फादर साइड, दैट इज पैट्रिलिनी. और मैट्रिलिनी डिसेंड फ्रॉम मदर साइड, MATRILINY. So matrilineal and patrilineal. Next, we should come on one more question. This is very relevant question. What rules did the Dharma Sutras and Dharma Shastras contain about ideal occupation of 4 varnas? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन 15. व्हाट रूल्स डिड धर्म सूत्रास एंड धर्म शास्त्रास कंटेन अबाउट आइडियल ऑक्यूपेशन ऑफ 4 वर्णास? बच्चों, 4 वर्णों के क्या ऑक्यूपेशन बताए गए हैं? हमारे 4 वर्ण माने गए हैं. आज भारत में बहुत सारी जातियां हैं. उससे पहले भारत में ये जाति व्यवस्था तो 1500 साल पुरानी है लगभग. उससे पहले हमारे देश में वर्ण व्यवस्था थी. तो समाज में 4 वर्ण थे. ब्राह्मण पहला वर्ण था और इनका काम था वेदों का अध्ययन करना, टू टीच एंड स्टडी वेदास. दूसरा जो हमारे समाज में जो वर्ण था वो हमारा क्षत्रिय था. क्षत्रिय टू फाइट वॉर एंड प्रोटेक्ट द पीपल. वॉरफेयर के माध्यम से अपने लोगों को प्रोटेक्शन करना इनका काम था. तीसरा जो हमारे समाज का क्लास है वैश्यास थे. ट्रेड और एग्रीकल्चर क्या करते थे ये लोग. और चौथा जो क्लास है शूद्रास थे. तो ये 4 वर्ण थे हमारे समाज में. देयर वर 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास. सो नाउ वी शुड कम ऑन अनदर 16 क्वेश्चन. व्हाट वाज जाति, हाउ आर रिलेटेड टू वर्णास? जाति क्या है और ये वर्णों से किस प्रकार से रिलेटेड है? सो स्टूडेंट्स, जातिज और वर्ण में रिलेशन बताया गया है. तो जातिज इमर्ज फ्रॉम वर्णास. ईच जाति हैज इट्स ओन जाति पंचायत एंड जातिज हैव टू मैरी विद इन जाति, बट वर्णास also have to marry according to varna system. Jatis have jati panchayats, but in varnas there were no such type of varna panchayats. Jati panchayats regulate the matters of the jatis. So jati panchayat is the 1500 years old. Varnas are before the jati system. So this is basic difference. How could men and women acquire wealth in early society? अर्ली सोसाइटी में मेल और फीमेल का वेल्थ धन प्राप्त करने में क्या कंट्रीब्यूशन था, ये हम थोड़ा देखेंगे. मेन क्या करते थे, उनको धन कहाँ से मिलता था, और फीमेल को कहाँ से मिलता था. ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. मेन जो होते थे उनको जो वेल्थ मिलता था, मेन को जो वेल्थ मिलता था वो मिलता था इनहेरिटेंस से, फाइंडिंग से, परचेज से और कॉन्क्वेस्ट से. सो मेंस को जो वेल्थ मिलता था वो इनहेरिटेंस, विरासत से, फाइंडिंग, परचेज, कॉन्क्वेस्ट से. वुमन को मिलता था गिवन एट द टाइम ऑफ द मैरिज. शादी के समय जो उनको कुछ पैसा दिया जाता था वो ब्राइडल प्रोसेसन के रूप में, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम फादर एंड मदर एंड इवन फ्रॉम हस्बैंड.
यहाँ तक कि हस्बैंड से भी। तो ब्राइडल प्रोसेसन जब घर से विदा होती थी उस समय गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम फादर एंड मदर इवन फ्रॉम हस्बैंड, ये धन प्राप्ति के साधन थे पुरुष और महिलाओं के। तो स्टूडेंट्स, ये हमने देखा है किस प्रकार से धन प्राप्त किया जाता था एशियन टाइम में हमारे देश में।